हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग नया टॉपिक परसेंटेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो परसेंटेज में हम लोग आज यहाँ पे टाइप वन के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो टाइप वन में हम लोग यहाँ पे जो आज करेंगे वो बेसिक टाइप के क्वेश्चंस होंगे। अगर आपको ये बेसिक क्वेश्चन आ गया तो परसेंटेज आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बेसिक क्वेश्चन जो हम लोग आज यहाँ पे करने वाले हैं उसको कम समय में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, उस पर हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे परसेंटेज टॉपिक। परसेंटेज स्टार्ट करने से पहले आपको परसेंटेज का फ्रैक्शन आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सारा परसेंटेज मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, और उसका फ्रैक्शन यहाँ पे बाजू में दिख रहा है। मतलब 50% अगर मैं बोलूँ तो आप बोलोगे 50% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, तो 1/2। 33.33% का फ्रैक्शन 1/3। 25% का मतलब 1/4। अगर आपको ये परसेंटेज का फ्रैक्शन याद नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और डेली 5 से 10 मिनट आप इसको रीड करिए तो बहुत ईजिली ये याद हो जाएगा। ठीक है, अब याद करने के बाद इसको यूज़ कैसे करते हैं वो तो हम लोग आज यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, बट इसका मतलब क्या होता है वो थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ 25% तो आप बोलोगे 1/4। अब मैं बोलूँ 1/4 मतलब क्या। ठीक है, 1/4 मतलब क्या, तो 1/4 का मतलब ये होता है कि 4 में से वो एक की बात कर रहा है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 25% का इंक्रीज हो रहा है तो आप क्या बोलोगे, 4 में से एक इंक्रीज हो रहा है। मतलब पहले वैल्यू 4 थी, उसमें एक बढ़ के कितनी हो गई, 5 हो गई। इसका मेन मतलब यही होता है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 25% डिक्रीज तो 25% डिक्रीज का मतलब क्या होगा, 1/4 का डिक्रीज, 1/4 की कमी। 1/4 की कमी मतलब ये हुआ कि 4 में से 4 में से 1 की कमी हुई तो वैल्यू 4 से कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पे जो एक्चुअल मीनिंग जो हम बोलते हैं ना वो ये होता है, और इसी चीज़ का हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं और क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व करने वाले हैं। तो ठीक है, अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं। 20% मतलब 1/5। ठीक है, 16.66% का 1/6। 14.28% का 1/7। 12.5 का 1/8। अब ना क्वेश्चन में ना थोड़ा सा घुमा देता है। क्वेश्चन में कैसे घुमाएगा कि यहाँ पे आपको 12.5% दिख रहा है तो क्या करेगा, इसमें इंटू 3 करके देगा। इंटू 3 करने पे कितना हो जाएगा, 37.5%। तो क्वेश्चन में आपको 37.5% देगा, तो 37.5% का आपको फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। तो आप कैसे निकालोगे, इसमें इंटू 3 कर दोगे। अगर आपको 12.5% का फ्रैक्शन पता है तो आप उसमें इंटू 3 कर दोगे तो 3/8 बहुत ईजिली इसका फ्रैक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में ऐसे ही थोड़ा बहुत वो क्या करता है, कॉम्प्लिकेट करने के लिए ये चीज़ें यहाँ पे करता है। अगर मैं बोलूँ 11.11% तो क्वेश्चन में क्या करेगा, इंटू 2 करके 22.22% कर देगा। ठीक है, 22.22% कर देगा। तो यहाँ पे इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इंटू 2 कर देंगे तो इसका फ्रैक्शन बन जाएगा 2/9। ठीक है, तो इसी टाइप का वो कुछ भी दे सकता है। ठीक है, कुछ भी मल्टीपल में वो परसेंटेज यहाँ पे दे सकता है। तो आप अगर आप प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे क्वेश्चंस की तो आपको यहाँ पे बहुत इजीली परसेंटेज का जो फ्रैक्शन है वो बहुत इजीली आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसका हम लोग यूज़ कैसे कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अ पर्सन स्पेंड्स 25% of his income on house rent, 20% of his income on food, and 10% of his income on traveling, and finally save 8100, देन फाइंड टोटल इनकम। ठीक है, क्वेश्चन जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत इजी क्वेश्चन सर क्यों करवा रहे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने लेके चला है, ठीक है, इजी तो बहुत है, बट मैं यहाँ पे एक आपको डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एक डिफरेंस दिखाना चाह रहा हूँ जो आपको क्वेश्चन में बहुत ज़रूरी है। तो वो क्या डिफरेंस है वो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को ना आप सॉल्व करो। ठीक है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, मुझे भी पता है, पर यहाँ पे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ना, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 25% जो है वो हाउस रेंट पे स्पेंड करता है। ठीक है, एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, ठीक है, वो अपनी इनकम का हाउस रेंट पे 25% क्या कर रहा है, स्पेंड कर रहा है, खर्च कर रहा है। 20% वो खर्च करता है फूड पे। ठीक है, तो 20% हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, 20% वो खर्च किया फूड पे। 10% वो खर्च करता है इनकम में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 10% वो खर्च करता है अपनी इनकम का ट्रैवलिंग में। ठीक है, ट्रैवलिंग में खर्च कर दिया। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे बोलूँ तो टोटल इसने कितना खर्च कर दिया, टोटल 55% उसने खर्च कर दिया। ठीक है, तो उसके पास बचा कितना, उसके पास बचा 45%। उसके पास कितना बच रहा है, 45%। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइनली सेव 8100। ठीक है, मतलब यहाँ पे उसने फाइनली कितना सेव किया है, इतना सेव किया है। और यहाँ पे हम लोग का देख सकते हैं कि फाइनली उसके पास कितना सेव हो रहा है, 45%। तो मैं क्या यहाँ पे बोल सकता हूँ, 45% की वैल्यू जो है
वो यहाँ पे दी हुई है। क्या मैं बोल सकता हूँ? ठीक है, बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, टोटल जो इनकम है उसकी वो निकालना है। तो टोटल इनकम तो उसकी 100% होगी ना, टोटल इनकम उसकी 100% होगी। तो अब यहाँ से हमको पता है कि 45% की वैल्यू यहाँ पे ये दी हुई है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से बहुत इजीली हम लोग अगर इसको 9 से काटेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा और ये हो जाएगा 900। ठीक है, फिर ये 5 से कटेगा तो ये हो जाएगा 1 टाइम्स और ये 180 हो जाएगा। मतलब 1 की वैल्यू यहाँ पे 180 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 180 में 2 जीरो और लगा देंगे तो ये हो जाएगा 18,000। तो यहाँ से बहुत इजीली हमारा आंसर कितना आ गया, 18,000। यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूरी नहीं था। ठीक है, यहाँ पे मैं जो समझाना चाह रहा हूँ ना, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी देख लिया। अब मैं ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। अब उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंपैरिजन करना, और एक डिफरेंस है, उस डिफरेंस की वजह से पूरा सॉल्यूशन अलग हो जाता है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, देखिए, अ पर्सन स्पेंड्स 25% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट, 20% ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑन द फूड एंड 10% ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑन ट्रेवलिंग। ठीक है, यहाँ पे जो डिफरेंस है ना वो इसका है, रिमेनिंग का है। रिमेनिंग पार्ट, यहाँ पे भी रिमेनिंग पार्ट आया। ठीक है, मतलब बचा हुआ का 10% वो ट्रैवलिंग में, ठीक है, और बचा हुआ का 20% वो फूड में स्पेंड करता है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस था। तो क्या आप बोल सकते हो कि इस क्वेश्चन को भी सेम हम लोग वैसे ही बना सकते हैं? क्या इस क्वेश्चन को भी वैसे ही बना सकते हैं? नहीं बना सकते। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था, तो सबसे पहले मैं उनको बता दूं कि जो पहला क्वेश्चन था ना, पहला क्वेश्चन में अगर उसकी इनकम 100 है, अगर उसकी इनकम 100 है तो क्या बोल रहा है, 25%, 100 में से 25% वो अपने हाउस रेंट में खर्चा करता है। ठीक है, उसके बाद उसी 100 में से 20% वो फूड में खर्चा करता है, और उसी 100 में से 10% वो ट्रैवलिंग में खर्चा करता है। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना, जो हम लोग रिमेनिंग की बात कर रहे हैं, जो हम लोग बचा हुआ की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या बोलता है कि उसके पास 100 तो है। ठीक है, उसके पास 100 तो है, उस 100 में से वो 25% खर्चा करता है। ठीक है, 25% खर्चा करता है, फिर बचे हुए का 20% खर्चा करता है। बचा हुआ मतलब 100 में से 25 निकल गया तो बचा कितना, 75 बच रहा है। अब वो 75 में से 20% वो क्या कर रहा है, खर्चा कर रहा है। इस चीज को समझना। ठीक है, उसके बाद फिर बचे हुए का 10%। ठीक है, फिर बचे हुए का 10%, मतलब अगर मैं 75 में से 20% निकाल देता हूँ, सबसे पहले तो मुझे बताओ 75 का 20% कितना होगा, 15 होगा। ठीक है, 15 को निकाल दूंगा तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। अब उस 60 का 10%। ठीक है, तो आपको आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि अगर जो बचा हुआ वाली बात होती है या रिमेनिंग वाली बात होती है, ठीक है, तो वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगता है वो थोड़ा सा अलग लगता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को, जो रिमेनिंग वाला क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो सही अप्रोच होता है वो होता है सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट। ठीक है, सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट क्यों लगता है, क्योंकि सक्सेसिव आपको पता है कि इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू को हम लोग फिर से इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। मतलब यहाँ पे भी तो वही चीज़ हो रही है ना, जो इंक्रीज हो गई है, ठीक है, उस बचे हुए को फिर से हम लोग क्या करते हैं, उसी को बढ़ाते या घटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले क्या है, 25% है, उसके बाद 20% है, उसके बाद 10% है। जिसको अगर सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट नहीं आता ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा इस चीज़ को, आराम से समझना। पहला क्वेश्चन मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखना, 25%, 20% और 10%। तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, 25% का फ्रैक्शन कितना होता है। तो आप बोलोगे 1/4। ठीक है, मैंने लिख दिया 1/4। अब मैंने अभी आपको समझाया था कि 1/4 का मतलब क्या होता है। 1/4 का मतलब होता है 4 में से वो एक की बात कर रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 25% वो क्या करता है, स्पेंड करता है, खर्च करता है। 25% खर्च करता है मतलब 1/4 खर्च करता है। 1/4 खर्च करता है मतलब 4 में से वो एक खर्च करता है। मतलब 4 में से वो एक खर्च करेगा तो उसके पास 3 बचेगा। ठीक है, 4 में से वो एक खर्च करेगा तो उसके पास 3 बचेगा। उसके बाद क्या बोलता है, 20% वो फिर फूड में खर्च करता है। ठीक है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 20% का फ्रैक्शन आप बोलोगे 1/5। 1/5। अब 1/5 का मतलब क्या होता है, 5 में से वो एक खर्च कर रहा है। ठीक है, तो ये 5 में से एक खर्च करेगा तो उसके पास कितना बचेगा, 4 बचेगा। समझ में आया।
अब तीसरा क्या बोलता है, 10% खर्च करता है वो ट्रैवलिंग में, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। ठीक है, इसीलिए आपको वहाँ पे ना फ्रैक्शन याद होना बहुत ज़रूरी है, उसको 3 से 4 बार डेली आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ 10 में से वो 1 खर्च करता है तो उसके पास बचता है 9। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बनानी है सबसे पहली बात, जो कि सक्सेसिव में हम लोग करते हैं। ठीक है, जिनको पता होगा सक्सेसिव क्या होता है तो उनको ये चीज़ भी पता होगा। ठीक है, जिनको नहीं पता वो अच्छे से समझ लो। तो ये हमारा बन गया। अब हम क्या करते हैं, इसको इंटू करते हैं। ठीक है, इस सारे को इंटू करते हैं। और इसमें एक चीज़ और होती है, क्रॉस हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं। क्रॉस कैसे कट कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 4 से 4 मैं यहाँ पे काट सकता हूँ। ठीक है, तो 4 से 4 इजीली कट गया, तो ये बन जाएगा 50 और ये बन जाएगा 27। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना आई थिंक मेरे को समझ, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे जो 50 दिख रहा है आपको, तो 50 है ना, ये क्या चीज़ है पता है आपको, ये उसकी इनकम है। ये उसकी क्या है, इनकम है। और ये जो 27 है ना, वो उसका लेफ्ट, मतलब आखिरी में जो खर्च करने के बाद जो उसके पास बचा है। ठीक है, जो उसके पास बचा है, जिसको हम लोग सेविंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग सेविंग भी बोल सकते हैं, वो है। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे पढ़ना, क्या बोल रहा है कि एंड फाइनली सेव 8100 देन फाइंड टोटल इनकम। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू दे दी हुई है कि जो सेव कर रहा है, ठीक है, जो सेव कर रहा है वो 8100 है। और यहाँ पे हमको वही वैल्यू, यहाँ पे हमको फ्रैक्शन में पता है, रेशियो में पता है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 27 की वैल्यू हमको यहाँ पे दे दी हुई है 8100, क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ? ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये कितना टाइम्स है, तो ये अभी हमको दिख रहा है 300 टाइम्स है। ठीक है, 27 इंटू 3 करूँगा तो 81 आएगा, उसमें 2 जीरो लगा दिया मैंने और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो इसको मैं 300 इंटू करूँगा तो ये आ रहा है। तो मुझे इनकम निकालना है ना, टोटल इनकम निकालना है मुझे यहाँ पे। तो टोटल इनकम में क्या करूँगा, अगर मैं 50 में भी 300 इंटू कर दूंगा तो यहाँ पे बहुत इजीली 15,000 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, हम लोग यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन और करने वाले हैं, जिससे आप बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन गेव 20% ऑफ हिज इनकम टू हिज एल्डर सन, 30% ऑफ द रिमेनिंग टू द यंगर सन एंड 10% ऑफ द बैलेंस ही डोनेट टू द ट्रस्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रिमेनिंग की बात हो रही है। अगर रिमेनिंग की बात हो रही है तो जो हम लोगों ने अभी किया था वही करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, 20% पहले बोल रहा है। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। तो 5 में से वो एक तो दे दिया किसको, एल्डर सन को, तो उसके पास कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। इतना समझ में आया? 30% का फ्रैक्शन कितना होता है, 30% का फ्रैक्शन होता है 3/10। 30% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/10। ठीक है, 3/10। तो मैं बोल सकता हूँ कि 10 में से उसने 3 दे दिया तो कितना बचा, 7। ये भी समझ में आया आप लोगों को? 10 में से 3 दे दिया तो उसके पास कितना बचा, 7। अब जो लास्ट वाला है 10%, ठीक है, 10% क्या हो रहा है, वो डोनेट कर दे रहा है कहाँ पे, ट्रस्ट में। तो 10% का अगर मैं बोलूँ फ्रैक्शन, तो 1/10, 10 में से वो 1 डोनेट कर दिया तो उसके पास कितना बचा, 9। ठीक है, जो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था वही सेम यहाँ पे हम लोगों ने किया है। अब यहाँ से कुछ कट रहा है क्या, क्रॉस हम लोग कुछ यहाँ पे काट सकते हैं क्या, तो हाँ काट सकते हैं। ये 2 टाइम्स जाएगा, ये 5 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो 5 5 25 और 0, 25 और 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 14 और 9 आ जाएगा, 2 1 2 6। इतना समझ में आया? ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है ना, ही इज लेफ्ट विथ इतना, मतलब अगर मैं बोलूँ ये इसकी इनकम है और ये इसकी सेविंग है। ठीक है, ये इसकी क्या है, सेविंग है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 126 की वैल्यू यहाँ पे दे दी हुई है, क्या मैं बोल सकता हूँ 126 की वैल्यू यहाँ पे दे दी है। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इनकम, तो मुझे इसकी वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो 126 की वैल्यू यहाँ पे दे दी हुई है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है 126 इंटू 8 करूँगा तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे 1008 आ जाएगा। ठीक है, और 0 लगा देंगे, मतलब 80 यहाँ पे इंटू हो रहा है, 80 का यहाँ पे इंटू हो रहा है, तो मुझे यहाँ पे भी 80 से इंटू करना पड़ेगा। तो 25 इंटू 8 करूँगा तो 200 आएगा। ठीक है, और ये 2 जीरो भी यहाँ पे लगा दिया मैंने, तो ये 20,000 आपका यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, 20,000 यहाँ पे क्या आ गया, आंसर आ गया। तो बहुत इजीली ये वाला भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, अ पर्सन, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन सेम उसी टाइप का ही है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं इसको। अ पर्सन स्पेंड्स 12.5% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 20% ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ट्रैवलिंग, ठीक है, 16.66% ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑन एंटरटेनमेंट, ही डिपॉजिटेड रिमेनिंग अमाउंट इन सेविंग अकाउंट इफ हिज टोटल एक्सपेंडिचर इज।
इस क्वेश्चन को ना मैं एक बार हिंदी में आप लोगों को समझाता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे हिंदी नहीं लिखा है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप हिंदी में समझिए कि ये बोल क्या रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 12.5% उसने फूड में इन्वेस्ट किया, ठीक है, 20% बचे हुए का, ठीक है, रिमेनिंग की बात हो रही है यहाँ पे, याद रखना रिमेनिंग की बात हो रही है, बचे हुए का 20% उसने ट्रैवलिंग पे खर्च किया, फिर बचे हुए का 16.66% उसने एंटरटेनमेंट में खर्च किया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो फाइनली जो फिर उसके पास अमाउंट बचता है उसको वो क्या किया, सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, सेविंग अकाउंट में जाके बैंक में उसने डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ बोल दिया कि वो जितना खर्च किया है ना, ये खर्च है, ठीक है, मैं यहाँ पे खर्च लिख देता हूँ, ये टोटल खर्च है, एक्सपेंडिचर, उसने जितना टोटल एक्सपेंडिचर किया है, जितना खर्च किया है वहाँ पे 3500 यहाँ पे आपको दिया हुआ है। देन फाइंड इज टोटल इनकम, ठीक है, सेम बनाते हैं। चलो 12.5% का मतलब आपको पता है 1/8 होता है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 8 में से एक उसने खर्च किया तो उसके पास 7 बचा होगा, ठीक है, बोल सकता हूँ। 20% ऑफ द रिमेनिंग ट्रैवलिंग, 20% की बात करूँ तो आप बोलोगे 1/5, तो क्या आप बोल सकते हो 5 में से उसने एक खर्च किया तो 4 बचा होगा, बोल सकते हैं। 16.66%, 16.66% का फ्रैक्शन होता है 1/6। 1/6 मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, 6 में से उसने एक खर्च किया तो उसके पास 5 बचा होगा, ठीक है, बहुत इजीली बन गया। अब इसको क्रॉस कट करेंगे, क्रॉस कट कैसे कर सकते हैं, तो मुझे दिख रहा है 5 से 5 कट रहा है, ठीक है, ये 2, ये 4 1 बार में, ये 2 बार में जाएगा, मतलब यहाँ 6 और 2 दिख रहा है, 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, और यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ 7 दिख रहा है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे क्या किया। अब ये जो 12 दिख रहा है ना, 12 आपका इनकम था, ठीक है, और जो 7 है ये इसका सेविंग था, ठीक है, ये इसका सेविंग था। क्वेश्चन में तो हमको खर्च दिया है ना, क्वेश्चन में हमको एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर मेरे पास 12 रुपये था, ठीक है, और मैंने 7 रुपये बचाया, तो मैंने खर्च कितना किया, मैंने 5 रुपये खर्च किया ना, और यही 5 की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी हुई है 3500, ठीक है, 3500 यहाँ पे 5 की वैल्यू दी हुई है। हमको निकालना है टोटल इनकम, टोटल इनकम 12 है, तो हमको 12 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 5 की वैल्यू 3500 है, तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाँ बिल्कुल बता सकता हूँ, ये 1 बार में कटेगा, ये कितने बार में कटेगा, यहाँ से 7 टाइम्स कट रहा है, ठीक है। तो 12 इंटू 7 करेंगे तो यहाँ पे 8400, यहाँ पे बहुत इजीली यहाँ से हमारा आंसर आ गया, ठीक है। बहुत कम समय में आप इस टाइप का अप्रोच लगा के इस टाइप के क्वेश्चंस को बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन ऑफिस 37.5% एम्प्लॉय आर फीमेल, 40% मेल एम्प्लॉय आर ग्रेजुएट, 11.11% of the non-graduate male employee are computer friendly. If 270 male employee are neither graduate nor computer friendly, then find the total number of employee in the office. ठीक है, सबसे पहले ना आप क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, उसके बाद ही आप अपना अप्रोच लगा सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ना एक ऑफिस है, उसमें ना 37.5%, 37.5% जो एम्प्लॉय है वो फीमेल है, ठीक है, वो क्या है, फीमेल है। उसके बाद बोल रहा है कि 40% मेल एम्प्लॉय आर ग्रेजुएट, तो मैं यहाँ से मेल निकाल सकता हूँ, ठीक है, मैं आपको स्टेप वाइज समझा रहा हूँ, समझना यहाँ पे। 37.5% का मतलब क्या हो सकता है, मैंने अभी बताया था कि 12.5% मतलब 1/8, उसको मैं इंटू 3 कर दूंगा तो 3/8, 3/8 यहाँ पे हो गया मेरा, 3/8 क्या हो गया, 37.5% का फ्रैक्शन हो गया। अब इस लाइन का मतलब समझना, ठीक है, इस लाइन में क्या बोल रहा है, 37.5% एम्प्लॉय आर फीमेल, तो आप मुझे इसमें समझाओ कि इस फ्रैक्शन में इसका मतलब क्या है। इस फ्रैक्शन में इसका मतलब है 8 में से 3 फीमेल है, ठीक है, इसका मतलब है 8 में से 3 फीमेल है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 8 में से अगर 3 फीमेल है तो 5 मेल होगा, ठीक है, 5 क्या होगा, मेल होगा। मैंने यहाँ पे मेल आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, आपको वहाँ पे लिखना नहीं है, ठीक है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे मेल लिख दिया है। सेकंड क्या बोल रहा है, 40% मेल एम्प्लॉय और ग्रेजुएट, 40% का मतलब बताओ, 20% मतलब 1/5, 40% मतलब 2/5, 2/5 हुआ। तो ये बोल रहा है कि 5 में से 2 ग्रेजुएट है, 5 में से 2 लोग ग्रेजुएट है, तो नॉन ग्रेजुएट कितने हुए, 3 हुए, ठीक है, 3 क्या हुए यहाँ पे, नॉन ग्रेजुएट, ठीक है, 3 यहाँ पे क्या हुए, नॉन ग्रेजुएट। अब थर्ड लाइन क्या बोल रहा है, थर्ड लाइन बोल रहा है 11.11% ऑफ नॉन ग्रेजुएट मेल एम्प्लॉयज आर कंप्यूटर फ्रेंडली, ठीक है। तो इसका फ्रैक्शन क्या होता है, 11.11% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप बोलोगे 1/9, 1/9, 1/9 में से 1/9 मतलब 9 में से एक जो है, 9 में से एक जो है वो कंप्यूटर फ्रेंडली है, तो बचे हुए 8 क्या होंगे, नॉन कंप्यूटर फ्रेंडली, मतलब जो कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं होंगे,
कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं होंगे। ठीक है, ये हम लोगों ने बहुत इजीली बना लिया, जैसा जैसा यहाँ पे क्वेश्चन बोला था वैसा वैसा हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया। अब यहाँ से देखो कुछ कट रहा है क्या? हाँ कट रहा है, 8 से 8 कट रहा है, 5 से 5 कट रहा है, मतलब मेरा यहाँ पे बच रहा है 9 और यहाँ पे बच रहा है 3। इतना समझ में आया? अब पढ़ो क्वेश्चन और क्या बोल रहा है। इफ़ 270 इफ़ 270 मेल एम्प्लॉय, ठीक है, मेल एम्प्लॉय आर नीदर ग्रेजुएट, मतलब ग्रेजुएट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ग्रेजुएट नहीं है, और कंप्यूटर फ्रेंडली भी नहीं है, यहाँ पे कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है। तो मतलब ये तीनों चीज़ यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो 3 है ना, ये 3 की वैल्यू 270 है? क्या मैं बोल सकता हूँ? क्योंकि ये जो 3 यहाँ पे दिख रहा है ना, ये एक तो मेल है, ठीक है, ऊपर से नॉन ग्रेजुएट है, ऊपर से नॉन कंप्यूटर फ्रेंडली है, और क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि उसकी जो वैल्यू है, उनकी जो संख्या है वो कितनी है? 270 है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 3 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 270, तो मुझे यहाँ पे 9 की वैल्यू निकालनी है। क्यों 9 की वैल्यू निकालनी है? क्योंकि हम लोग को बताना है कि एम्प्लॉय जो है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑफिस में कितने थे, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि टोटल जो एम्प्लॉय है वो 9 है। तो 3 की वैल्यू 270 है, ठीक है, 3 की वैल्यू 270 है, मतलब कितना इंटू हुआ है इसमें? तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है 90 इंटू हुआ है। अगर मैं इसमें भी 90 इंटू कर देता हूँ तो यहाँ पे मुझे बहुत ही ईजिली 1810 यहाँ पे हम बहुत ईजिली आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजीली ये भी क्वेश्चन बन गया। आई थिंक 30 सेकेंड लगेंगे अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ लाइब्रेरी X% ऑफ बुक्स आर इन इंग्लिश, ठीक है, 11.11% ऑफ द रिमेनिंग बुक। देखो पहले मैं बता दे रहा हूँ, रिमेनिंग वाली बात आ गई, ठीक है, रिमेनिंग वाली जहाँ पे बात होती है तो ये हम लोग बहुत इजीली लगा सकते हैं। ठीक है, रिमेनिंग बुक्स आर इन तेलुगु, 25% ऑफ द रिमेनिंग बुक्स आर इन उर्दू, and finally remaining 1/5 of the total books are in Sanskrit, then how much percent of the total books of the library in English? तो ना इंग्लिश का तो सबसे पहली बात तो यहाँ दिया नहीं हुआ है, X% बोल रहा है, तो हम लोग इसको क्या लेके चल सकते हैं? तो हम लोग सीधा सीधा ले सकते हैं कि X से Y हो रहा है। ठीक है, जो हम लोग परसेंटेज लेते थे ना, जो हम लोग फ्रैक्शन लेते थे कि इतना से बढ़कर इतना हुआ है या फिर इतना से इतना हुआ है, तो हम लोग वो तो दिया नहीं हुआ है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, XY लेके चल रहे हैं। सेकेंड वाला दिया हुआ है 11.11%, आपको पता है 1/9 1/9 होता है। 1/9 का मतलब होता है 9 में से एक हम लोग निकाल दिए तो बच रहा है 8। ठीक है, 9 में से एक अगर तेलुगु है तो बची हुई बुक कितनी होगी? 8 होगी। उसके बाद बोल रहा है 25% ऑफ द रिमेनिंग बुक। 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब 4 में से एक बुक जो है, 4 में से एक बुक उर्दू है, तो बच रही कितनी है? 3 बुक बच रही है। ठीक है, ये है 1/4 और ये था हमारा 1/9। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है जो फाइनली मतलब यहाँ पे जो टोटल लास्ट में जो बची है वो कितनी बच रही है? रिमेनिंग 1/5 ऑफ द टोटल बुक्स। मतलब 1/5 ऑफ टोटल बुक का मतलब समझना कि 1/5 मतलब 5 में से, मतलब 5 टोटल बुक थी, उसमें से एक बुक जो है वो संस्कृत की है। ठीक है, ये यहाँ पे था इसका स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने बहुत इजीली बना लिया। अब यहाँ पे ना हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर ये XY निकल गया ना तो हम लोग बहुत इजीली बता सकते हैं कि इंग्लिश वाली जो बुक थी वो कितनी परसेंटेज थी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले ना आप इसको सॉल्व करो। ठीक है, जितना दिया हुआ है ना, सबसे पहले तो आप इसको सॉल्व करो। यहाँ से मैं दिख रहा है 4 से इसको कट कर सकता हूँ 2 टाइम्स और इसको कट कर सकता हूँ 3 टाइम्स। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है 3 और 2 आ रहा है 3। ठीक है, यहाँ पे से क्या मुझे दिख रहा है 3 और 2 आ रहा है। तो इसको ना मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ये था XY, ठीक है, ये था 3 2, ये था 3 2 और यहाँ पे था 5 1। अब ना इसको सॉल्व करने के लिए, ना आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? 2 से मैं करूँगा 5 और यहाँ पे लिखूँगा इसकी वैल्यू 10। 3 से करूँगा 1 और यहाँ पे मैं इसको लिखूँगा 3। समझ में आया? हम लोग को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और नीचे की तरफ जाना है। ठीक है, तो 2 से मैं क्या करूँगा? क्रॉस करूँगा 5, तो यहाँ से 10 आ जाएगा। 3 से क्रॉस 1 इंटू करूँगा तो 3 होगा। तो यहाँ पे मुझे x और y की वैल्यू पता चल गई कितनी? 10 और 3। 10 और 3। तो इसको अगर मैं बोलूँ फ्रैक्शन में तो आप क्या करोगे? फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं? अच्छा, यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ। फ्रैक्शन अगर मैं इसमें बोलूँ लिखने के लिए तो मुझे पता है, तो पहली वाली जो वैल्यू होती है वो तो नीचे होती है ना, 10, है ना। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 1/9 था तो हम लोग इसको क्या लिखे? 9 लिखे यहाँ पे और एक कम करके 8 लिखे हैं। तो अगर यहाँ पे पहला 10 है तो मैं यहाँ पे 10 लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ ऊपर में कितनी होगी वैल्यू? 7 होगी। ठीक है, 7 होगी तभी तो यहाँ पे 3 आएगा। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ 7/10 फ्रैक्शन आ गया। अगर मैं इसको परसेंट में
करता हूँ तो इंटू 100 कर दूंगा, तो यहाँ से 10 से ये कट जाएगा, तो 70% हमारा यहाँ पे बहुत इजीली यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा बेसिक क्वेश्चन परसेंटेज का। ठीक है, हम लोग अभी इसमें परसेंटेज में टाइप 1 था ये, हम लोग अभी 2, 3, 4, 5, 6 सारे टाइप के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे बहुत इजीली तरीके से कैसे बनाएंगे उसको हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मैं और भी ज़्यादा वीडियो इस टॉपिक पे और आने वाले जितने भी टॉपिक है उसको मैं अच्छे से बना सकूँ। थैंक यू।